हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज अगर हम आज कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं, ना ही हमारा ये जो पूरा बोर्ड है ना, जो आज हमारा पूरा ब्लैंक है, क्योंकि हम आज कुछ पढ़ने वाले ही नहीं है। आज हम कुछ बात करेंगे कुछ। अब किस टॉपिक पे बात करेंगे, वो कोई टॉपिक ही नहीं। आज हम कुछ फालतू बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो आज हम जो बात करने वाले हैं, आप लोगों को तो पहले पता चल ही गया होगा कि हम फालतू बात करने वाले हैं आज। अब वो फालतू बात करें या बकवास करें, क्या करते हैं, अब ये डिपेंड करता है। देखते हैं हम क्या क्या बात करते हैं। मैंने भी कुछ सोच नहीं रखा हम किस चीज़ पे बात करेंगे, बस हम फालतू बात क्या करेंगे। ठीक है, फालतू बात क्या होता है हमारा आज का देखेंगे। देखो, मैं बहुत सारा ऑब्जर्वेशन करने के बाद, ठीक है, ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसलिए पहले कह रहा हूँ, इस वीडियो को ना शुरुआत से अंत तक पूरा देखना। ठीक है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो, इस पॉइंट को अगर सुनोगे ना, तो ये चीज़ें मेरी एक एक जो बातें हैं जो है ना, सुनोगे ना, ये तो अगर जो समझदार होंगे, जो अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, मैं लिए स्टूडेंट्स की बात करूँगा, लाइफ या तो संवर जाएगी, उनकी अच्छी ही हो जाएगी जनरली। और जिन्होंने बात मान लिया मेरा, ठीक है, और नहीं माना तो फिर तो क्या करे, वो खुद ही नहीं करना चाहता कुछ, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, भगवान भी कुछ उसकी हेल्प नहीं कर सकता फिर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज मैं ये क्यों लिखा हूँ, आज का जो अपने थंबनेल या हमारे पास आज डिस्क्रिप्शन या जो अपनी भी जो हमारे पास जो टॉपिक है, हमने पहले ही देख लिया होगा कि आज हमने लिखा ही है कि आज हम कुछ फालतू बात करते हैं या हम फालतू बकवास करते हैं। अब ये फालतू बकवास क्या है, अब ये बकवास किन लोगों को लगने वाला है, किन को नहीं लगने वाला है, ये भी हमारे पास मेन टॉपिक आ जाता है। देखो, ये फालतू बकवास उन लोगों को लगने वाला है, ठीक है, उन लोगों को यानी कि स्टूडेंट्स को मेनली लगने वाला है जिनका पढ़ाई में 1% भी ध्यान नहीं है। 1% भी नहीं है, किसी का है 1-2%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं है, उनके लिए हमें लिख कर कहा जाए। अब मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, और मैंने उनमें ये ऑब्ज़र्व किया है ध्यान से। पता नहीं वो उनको ये पढ़ाई से इतना दूर क्यों भागते, मुझे ये तो सबसे पहली बात ये समझ नहीं आता कि वो पढ़ाई को लेके इतना दूर क्यों भागते हैं। कोई भी चीज़, चाहे वो टेस्ट हो रहा हो या नोट्स दे रहा हो या कोई कुछ समझा रहा हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड, वो दूर भागना शुरू करते हैं। और सेल्फ स्टडी भी यहाँ तक कि उनकी जीरो है, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी जीरो है। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ये स्टूडेंट्स की लाइफ की सच्चाई बता रहा। अब देखो, अगर कोई स्टूडेंट्स के लिए वीडियो मेनली अगर कोई सुन रहा हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम कहीं भी किसी भी स्कूल में, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ लो, कितने भी अच्छी तुम कोचिंग सेंटर में चले जाओ, जब तक तुम खुद नहीं पढ़ने वाले हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, पता चल जाएगा। अब मैं जनरली ये अभी जो बात करने वाला हूँ, मैं जनरली 9th 10th 11th 12th और कुछ हमारे नीट के भी स्टूडेंट्स हैं और जेई के भी स्टूडेंट्स हैं। अब इन सब के एग्ज़ाम की बात कर लें तो ये भी दिसंबर चल रहा है, ठीक, मतलब दिसंबर नहीं चल रहा है, नवंबर का लास्ट है। ठीक है, नवंबर का लास्ट है, दिसंबर कुछ दिनों बाद आ जाएगा दिसंबर, फिर जनवरी, फिर मार्च। ठीक है, मार्च, फिर फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं 10th के और 12th के, फिर फरवरी, और जेई मेंस के एग्ज़ाम तो जनवरी में ही, ठीक है, फिर अप्रैल में उनके, ठीक है, फिर मई में किसके, नीट के एग्ज़ाम है। सबका डेट फिक्स एंड फाइनल हो चुका है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम का हो, जेई का हो या नीट का हो, सबका डेट आ चुका है, फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब मेनली मैंने बोर्ड एग्ज़ाम, नीट की, जेई की बात कर दी। फर्दर हमारे पास और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। अगर मैं कुछ स्टूडेंट्स यानी कुछ क्लास का नाम लेना चाहूँ, तो मेरे पास सीनियर क्लास में 8 9 10 11 12 ये सब हमारे पास हो जाते हैं क्लासेस। यहाँ तक कि 7th के भी इंक्लूड बच्चे हैं, कुछ 6th में भी बच्चे। फिलहाल हम 6 7th को छोड़ भी थे तो हमारे पास 8वीं क्लास से बच्चे 12वीं क्लास तक के, यानी कि नीट और जेई के भी आ जाते। तो इन लोगों में क्या चीज़ दिक्कत आती है, सबसे पहले बता देता। फिलहाल 9th 10th जो स्कूल वाली लाइफ जो होती है ना, स्कूल के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। अब ये स्कूल वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनमें दिक्कत क्या होती है कि वो ढूंढते बहुत अच्छा कोचिंग है, ठीक है, बहुत अच्छे जगह जाएंगे, ढूंढेंगे, कोचिंग पकड़ेंगे, ठीक है, पकड़ तो लेते हैं कोचिंग। सबसे पहली बात, क्लास में रेगुलर होते नहीं हैं, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान तक नहीं होता है।
मतलब दोस्तों के साथ क्या होता है, टाइम पास करना, यानी फालतू के बकवास करना, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। अब फालतू बकवास मतलब आप समझदार हो तो खुद समझ जाओ कि क्या फालतू बकवास होती होगी। कोई किसी को गाली से बुला रहा है, कोई किसकी गेम की बात कर रहा है, कोई कुछ की बात कर रहा है, कोई कुछ की बात कर रहा है, ये फालतू बकवास होते रहते हैं। तो यही हम भी बकवास ही कर रहे हैं और क्या करें, क्योंकि जनरली बच्चों को यही लगता है कि जो टीचर्स या उनके पेरेंट्स या कोई भी उनसे बड़ा उनको कुछ समझा रहा है या उनको पढ़ने के लिए कह रहा है तो उनको फालतू बकवासी लगता है। वो उनको सच्चाई बता रहा हूँ मैं, वो एक कान से सुने दूसरे कान से निकलिए। अब देखो, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, जो टीन एज की यानी एडोलेसेंस एज की मेनली बात करता हूँ, ये जो हमारे पास मेनली मैं कौन से एज से बात कर लूँ, चलो 12 साल से 19 साल तक के हमारे पास एज के, चाहे वो बॉयज़ हों या गर्ल्स हो, ठीक है, कोई भी हो, दोनों का तो यही बुरा हाल ही है, बहुत बुरा हाल है। देखो ऐसे नहीं कह रहा मैं 12 से 19 साल की एज के सारे बच्चे ख़राब होते, ठीक है, जनरली हमारे पास बच्चे बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है। जनरली उनसे टेस्ट लो तो ठीक है, रेगुलर टेस्ट देते हैं, सब कुछ पढ़ते भी हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, समझते भी हैं, क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं, हर चीज़ एक अच्छे से करते हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जनरली करते हैं, और टीचर्स उनसे जनरली खुश भी रहते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स तक भी खुश रहते हैं उनके, ठीक है। हमें दिमाग में मेरे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या टॉपिक उठाऊँ, मैं कहाँ से उठाऊँ, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। मैंने इतना सारा चीज़ ऑब्जर्व कर लिया है ना, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक चीज़ करके समझाने वाला हूँ। आप ये चीज़ ना आप समझ जाना, ठीक है, पहले कह रहा हूँ। अब रिक्वेस्ट मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन समझ जाओ, अभी वक्त है। देखो यही जो एज होता है ना, अगर कोई सॉरी, कोई हमारे पास जैसे कौन से क्लास 9th का स्टूडेंट है, मान लो 9th का हमारे पास स्टूडेंट है, या 10th का स्टूडेंट है, या हमारे पास 11th का स्टूडेंट है, ठीक है, या 12th का स्टूडेंट है मेरे पास। देखो ये हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं, इनको 5 साल, ठीक है, 5 इयर्स, इनको मान लो हम 3 इयर्स मान लेते हैं, 3 इयर्स, जो फिक्स नहीं है कुछ, हम ये ऐसे अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं ये ईयर क्यों ले रहा हूँ ऐसा, देखो ये जनरली 9th 10th 11th 12th के बच्चे होते हैं, जनरली 9th 10th के हमारे पास स्टूडेंट जो होते हैं, वो प्यूबर्टी एज में, एडोलेसेंस एज में एंटर कर ही रहे होते हैं ना, तो एंटर कर ही होते हैं, खासतौर से बॉयज़ और गर्ल्स की। गर्ल्स में थोड़ा कम देख रहा हूँ, गर्ल्स तो आजकल थोड़ा एक्टिव हो गई पढ़ने में, पढ़ती में भी ध्यान देती है, ठीक है, ठीक है। अब ऐसा मत कहना कि मैं गर्ल्स की तारीफ़ कर रहा हूँ, बॉयज़ की तारीफ़ नहीं कर रहा। मेरे लिए बॉयज़ गर्ल्स दोनों इक्वल है, ठीक है, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। तो चलो हम दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये बच्चे जो होते हैं ना, अब मैंने क्लास में जनरली देखा है ऑफलाइन में कि बच्चे का पढ़ने पे ध्यान नहीं होता। मैंने नोट्स लिखवा दिया, ठीक है, उन्होंने नोट डाउन कर लिया, आप उनसे वही नोट्स के बारे में या वही टॉपिक का आप कुछ क्वेश्चंस पुटअप कर लो उनसे, वो जवाब नहीं दे पाते हैं, या टेस्ट लेने की सबसे बड़ा तो टेस्ट से भागते हैं सबसे बड़ा दिक्कत है कि स्टूडेंट ज़्यादातर टेस्ट से भागते हैं। अब क्यों भागते हो भाई, क्यों, टेस्ट ही तो है, जो गलती करना है तुम मेरे टेस्ट में, जो कोचिंग में जो टेस्ट हो रहे वाला है, या फर्दर कहीं पे भी स्कूल के अलावा जो मेन एग्ज़ाम के से पहले जो टेस्ट होते हैं तुम्हारे, चाहे वो स्कूल में होते हैं या कोई ट्यूशन में होते हैं या कोचिंग में होते हैं, वो टेस्ट में जो जितना गलती करना है कर लो, क्योंकि मेन एग्ज़ाम में तुम्हें गलती नहीं करना है, लेकिन तुम उसी टेस्ट से भागोगे। अब देखो टेस्ट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन देते हैं ना टीचर्स, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं जो एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं या आए हुए होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो टेस्ट से जनरली भागना नहीं है, चाहे टेस्ट में तुम्हारे कितने भी मार्क्स हैं, लेकिन टेस्ट देना चाहिए, लेकिन तुम्हें कुछ पढ़ के देना चाहिए। ऐसे नहीं कि बिना पढ़े मुंह उठा के आराम से आ गए, हाँ जी सर टेस्ट दे दीजिए, हम तो दे देते हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे, हो गया काम हमारा, ये क्या बात हुआ। अरे टेस्ट देखो, कौन सा बच्चा पास या फेल होता है, उसको आइडिया कब लगता है। अगर कोई बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो उसको क्या आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से, कहाँ से पूछा गया, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, हर एक चीज़ का रीज़न होता है। कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर बच्चा पढ़ के दे रहा है टेस्ट, अगर मार्क्स उसके कम भी आ रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा।
सबसे पहली बात उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी कुछ सीखने को मिले कि सबसे पहले अपने गलती से कुछ तो सीखेगा कि हाँ मैंने मतलब ये, अगर मान लो वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, तो उसको याद रहेगा कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन जो है ना ये टेस्ट में आया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मैंने गलती की थी। उस क्वेश्चन को क्या करे वो तैयार कर लेगा अच्छे से, वही क्वेश्चन का आंसर फिर क्या करेगा एग्ज़ाम में सही करके आएगा। यानी फर्स्ट टाइम उसने गलती की, सेकेंड टाइम उसने गलती नहीं की, तो क्या हुआ ये सीखने को मिला। लेकिन जनरली स्टूडेंट सीखते ही नहीं इस चीज़ से। मतलब टेस्ट पेपर दिया जाता है तुमको किस लिए दिया जाता है, कुछ सीखो, तुम्हारे प्रैक्टिस हो, इसलिए दिया जाता है। पढ़ने का तरीका ही नहीं जानते। सबसे पहली बात, पढ़ाई से दूर भागते, एक तरह से फॉर्मेलिटी, यानी कि अगर कोचिंग में जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो दोस्ती यारी निभाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है उनको, ठीक है, दोस्ती यारी निभाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, मतलब फ्रेंड सर्कल उनका बना लेते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल ही में मस्त रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान रहता ही नहीं। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, उनको उनके लिए हर चीज़ सेपरेट होता है, दोस्ती अलग अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है। तो इस चीज़ को आप लोगों को भी तो समझना है, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। देखो 9th मेनली मैं 8th क्लास से ही मेनली मैं प्रेशर दे डालता हूँ मेनली स्टूडेंट्स पे, क्योंकि हाई स्कूल पोर्शन हो जाता है। अब यहाँ से तुम्हारे करियर का, लाइफ का डिसीजन यहीं से शुरुआत हो जाता है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं, अगर तुम अभी मेहनत नहीं करोगे ना, तुम्हारा लाइफ ना, पूरा बता रहा हूँ मैं, वर्ड नहीं बोलना चाहता, पूरी लाइफ तुम्हारी झंड हो जाएगी, बता रहा हूँ, सच कहूँ तो तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ तुम अपने मतलब खुद स्पॉइल कर रहे हो। यानी कि वो कहा होता है ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी तुम खुद मार रहे हो, यानी अपनी ज़िंदगी तुम खुद बर्बाद करो। ये तुम्हें अभी नहीं पता चल रहा, 5 साल बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जनरली एक चीज़ और मैं कहता हूँ हमेशा, पैसे कमाने के 1000 तरीके, डिपेंड करता है कैसे कमाते हो। पैसे इज्जत से भी कमाया जाता है, मजदूरी करके भी चलाया जाता है, वो ठेले लगा के भी, बहुत सारे, आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होगे तुम, पढ़े लिखे लोग भी ठेला लगा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। अब क्यों लगा लें भाई, क्यों लगा रहे हैं ऐसे भाई, चल भी जाता है बिजनेस, ठीक है, चल जाता है, ठीक है, लेकिन भाई पढ़े लिखे रहोगे तुम्हें इज्जत मिलेगा। पढ़े लिखे लोगों को सबसे पहली बार इज्जत मिलती है, ठीक है। अब ये कोई कहेगा नहीं भाई पढ़ने लिखने के बाद कोई इज्जत नहीं मिलती, हम तो ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये तुम्हारी गलत सोच है। सबसे पहली बात माना कि हर एक फील्ड में कंपटीशन हमें चाहिए, हो यूपीएससी में हो, एसएससी में हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, मेडिकल हो, जेई हो, किसी भी फील्ड में जाओ कंपटीशन बहुत है, लाखों के संख्या में हमारे पास फॉर्म भरे जाते हैं एग्ज़ाम से, लेकिन उसमें से सिलेक्ट होते हैं 1000 में बच्चे सिलेक्ट होते हैं। दिक्कत तो है, क्या करें, लेकिन पढ़ना तो है। हमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर जॉब नहीं है, मतलब यार कि हम पढ़ लिख के कुछ नहीं कर सकते, तो ये नहीं कि हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लिख के भी यही करना है तो क्यों पढ़ें, ऐसे ही हम ये वो काम कर लेते हैं। पढ़ लिख के अगर ठेला ही लगाना है तो हम ठेला ऐसे ही क्यों ना लगा लें, अभी से क्यों ना लगाएं, पढ़ लिख के भी ठेला लगाने। ये सोच तो सबसे पहले, इस सोच को सबसे पहले निकाल दो कि पढ़ लिख के ठेला ही क्यों लगाना है। पढ़ लिख के बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो हमारे पास स्किल होनी चाहिए, मतलब कुछ ज्ञान हो जाए, नॉलेज होना चाहिए। हाँ एक चीज़ याद रखना, एग्ज़ाम में पास होने के लिए मत पढ़ो यार, मत पढ़ो। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, जनरली स्टूडेंट्स में आते हैं ना, मैं देखता हूँ चाहे वो 8th 9th 10th 11th 12th की, सर मेरा ये चैप्टर नहीं आ रहा है, मुझे ये चैप्टर नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है, मेरा ये चैप्टर आ रहा है, आप मुझे ये करवा दीजिए चैप्टर, मैं यही पढ़ के जाऊँगा। अरे भाई हर एक क्लास जो होता है लिंक होता है एक दूसरे से, चाहे वो मैथ पढ़ लो या साइंस पढ़ लो, एसएसटी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। ये मेनली 3 सब्जेक्ट की तो मेनली बात कर रहा हूँ मैं। जनरली मैं साइंस पढ़ाता तो मैं साइंस की बात करता हूँ, ठीक है। तो साइंस में हर एक चैप्टर, मान लो 8 है, सेल चैप्टर हमारे पास 8th क्लास में भी है, 9th में भी है। कुछ चीज़ ऐसे, अगर आपने 8th क्लास का अगर बेसिक नहीं पढ़ा तो 9th क्लास में क्या ही कर लोगे आप, बताओ पहले। इस चीज़ को सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो कि हमारा जो एग्ज़ाम में आएगा मैं वही पढ़ूँगा। अरे भाई ये चीज़ को निकालो तुम यार, नॉलेज के लिए पढ़ो, कम से कम 10th क्लास तक तो हर एक चीज़ पढ़ना ही पड़ता है सबको। कोई स्टूडेंट आता है, सर मेरा मैथ मेरे में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मैं बताऊँ कि ट्यूशन छोड़ देता हूँ मैं मैथ की। अरे ट्यूशन छोड़ देने से क्या तुम्हें मैथ आ जाएगा, तुम्हें मैथ आ जाएगा ट्यूशन छोड़ने से, या साइंस समझ नहीं आया तो साइंस का ट्यूशन छोड़ देने से साइंस आ जाएगा। ठीक है ट्यूशन छोड़ना चाहते हो छोड़ो, लेकिन सेल्फ स्टडी तो करो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, तुमने ये कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचता कि उसे कहाँ दिक्कत है, वो अपनी कमी नहीं ढूंढता पाता,
कुछ स्टूडेंट ढूंढ लेते हैं और सही हो जाते कर लेते हैं अपने आप को, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होता है अपनी कमी नहीं ढूंढ पाते। अब किसी को मैथ नहीं आ रहा समझ, साइंस नहीं आ रहा, अरे कहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तुमको, कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ का ढूंढेगा, उस चीज़ को आप अपने टीचर से पूछो। अब अगर टीचर आपको समझा रहा है, हर एक चीज़ करवा रहा है, आप खुद ही घर पे जाके मेहनत नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी अगर तुम्हारा 1 घंटे का भी नहीं है तो फ़ायदा क्या तुम्हारे पढ़ने का। अगर पढ़ लिख के अगर सोच रहे होगे तो देखो सीधी बात अगर मैं कहूँ ना, देखो ऐसे पढ़ाई मत करो, ऐसे पढ़ाई करने से अच्छा पढ़ाई छोड़ दो तुम, क्योंकि अपने पेरेंट्स का मतलब अपने मम्मी पापा का तो पैसा बर्बाद कर ही रहे हो तो वैसे, ठीक है। जितनी भी फीस हो 1000 500 6000 जितनी भी फीस हो जाती है तुम्हारी, वो पैसा अगर तुम्हारे पेरेंट्स बचा ले तो उनके बुढ़ापे में कुछ काम आ जाएगा वो। करके अगर तुम्हें मान लो पर मंथ एक सब्जेक्ट का 500 फीस दे रहे हैं, यानी वो एक पेरेंट्स तुम्हारे तुम्हें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे जाके तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए। हर एक पेरेंट्स जो होता है ना, हर पेरेंट्स जो होता है ना, यही चाहता है कि उसका जो बच्चा जो है, उन्होंने जितनी कष्ट भरी लाइफ जी है ना, यानी उन्होंने जितना कष्ट झेला है ना, उनके बच्चे उतना कष्ट न झेलें। और उन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो कम से कम उनके बच्चे पढ़ लिख के कुछ बन जाए ज़िंदगी में। हर एक पेरेंट्स का ये सपना होता है, ड्रीम होता है, लेकिन ये बच्चे मानने को तैयार नहीं होते स्टूडेंट्स मेनली। उनको हर एक चीज़ मजाक लगता है, पता नहीं क्या, मतलब पूरी ज़िंदगी ही मजाक बना के रखा हुआ है तुम लोगों ने यार। कर क्या रहे हो तुम? अभी कभी अपने आप से पूछने की कोशिश की, अपने आप को शीशे के सामने कभी खड़ा कर पूछो, कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ? अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। बोलते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपनी ज़िंदगी खुद बर्बाद कर लेना, वही कहावत हो रहा है तुम लोगों के साथ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं पीछे इसी साल की अप्रैल की बात कर रहा हूँ, 9th क्लास की बता रहा हूँ। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो आए थे, बहुत अच्छे थे पढ़ने में, धीरे धीरे वो उनका संगत होता है ना, संगत यानी दोस्ती यानी फ्रेंड सर्कल उनका ऐसा पकड़ा कि वो इतने ज़्यादा बेकार हो गए ना पढ़ाई में, पूछो ही मत। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, अगर वो देखेगा ये वीडियो तो उसको पता चल जाएगा कि उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जनरली मैं सच्चाई बता रहा। उनके घर से कॉल आता है, सर आपको जो करना है करिए, लेकिन इसको कुछ पनिशमेंट दीजिए, इसको सुधारिए, ठीक। अब बड़े बच्चे होते हैं 9th 10th के, भाई 11th 12th के, उनको मार पीट सकते भी नहीं हम। खुद ही मारने में नहीं अच्छा लगता, सच्चाई बता रहा हूँ, मारने पीटने में नहीं अच्छा यार। एक तो आर्टिकल नंबर 17 में हमारे पास ऐसे भी है, कानून आ गया है। मैं आर्टिकल की बात करनी कहते हैं, मैं एक्चुअली में मारना ही नहीं चाहिए बच्चों को, सच्चाई कर रहा हूँ। क्या है, डंडा अगर टीचर तुम्हें मारता है, टीचर को खुद हाथ में चोट लगता है, सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन कुछ नहीं, बस हम गलती करेंगे। अरे तुम पढ़ोगे सही टाइम पे, सही से पढ़ोगे तो तुम्हें कोई टीचर क्यों मारेगा भाई। एक तो सबसे पहली बात, आज के टाइम में बच्चों में संस्कार की बहुत ज़्यादा कमी है। संस्कार की इतनी ज़्यादा कमी है कि पूछो ही नहीं। अब मैं उनके पेरेंट्स की भी कुछ गलती देना चाहूँगा, मतलब मैं ऐसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ पेरेंट्स देखेंगे तो ये कहेंगे सर कैसी बात करें, मतलब पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं सर। अरे आप देखो, अगर आपके बच्चे में संस्कार नहीं है ना, तो सबसे पहले ओंगली मम्मी पापा पे उठता है, यानी पेरेंट्स पे उठता है। किस से कैसे बात करना है, ठीक है, कैसे बिहेव करना है, ये मम्मी पापा नहीं सिखाएंगे, यानी पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे बच्चों को, तो कौन सिखाएगा? टीचर्स भी सिखाएंगे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, मैं बात कर रहा हूँ, हम भी सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन मातृभाषा का डेफिनेशन हिंदी व्याकरण में अगर कहा जाता है तो मातृभाषा क्या होता है? मातृभाषा वो भाषा होता है जो बच्चा अपने माता पिता से बचपन में सीखता है, वही तो मातृभाषा होता है। तो संस्कार भी कौन सिखाएगा? मम्मी पापा तो सिखाएगा। आज के टाइम में जनरली पेरेंट्स छोटे बच्चों की भी बात अगर आ जाए तो देखा मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ने परेशान किया, ले बेटा मोबाइल ले जा, खेल, मतलब कार्टून देख ले, कुछ भी देख ले। और आप गलत करो यार, उसको मोबाइल की लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी, वो फिर मोबाइल छोड़ेगा नहीं, फिर एक टाइम में आप ही को नुकसान होगा उस चीज़ का। आप इस चीज़ को समझ लो। अभी मज़ा देखो, जो चीज़ मज़ा देता है वो चीज़ सज़ा भी देता है, ये चीज़ याद रख लेना। जो चीज़ मज़ा देता है वो चीज़ सज़ा भी देता है, ये चीज़ ध्यान रख लो। अगर तुम्हें देखो कुछ पढ़ नहीं रहे हो ना, पढ़ने में बोलता है यार सर आलस बहुत आता है, ठीक है। मॉर्निंग की बजाय बैच जनरली मैं लेता हूँ ना, सर जल्दी ख़त्म करवाओ, सर छोड़ दो कोई बात नहीं, टाइम हो गया ना, छोड़ दो कोई बात नहीं,
घर जाके सर सोना, अरे सोना है, ठंड का मौसम आ रहा है, ठीक है, आलस आता है, सबको आलस आता है, यही आलस को तो दूर करना है। स्टूडेंट लाइफ में आलस की जगह नहीं होनी चाहिए। तुमको कितने 6 घंटे 5 से 6 घंटे की नींद सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, मैं क्या करूँ, स्कूल से आता हूँ, ठीक है, मतलब खाना खाता हूँ, नींद आ जाती है, सो जाता। अरे सो जाते हो, ठीक है, उठ जाओ, फिर ट्यूशन हो जाता है, फिर स्कूल का होमवर्क करता, तो मैं पढ़ूँ कब पढ़ूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। स्कूल का काम ही इतना होता है। अरे स्कूल का काम तुम्हारा बर्डन यानी बैकलॉग क्यों होता है तुम लोगों का, सबसे पहले जानते हो? तुम डेली का काम डेली कंप्लीट नहीं करते हो, सबसे पहले दिक्कत ये हो जाती है। तुम्हारे स्कूल का काम या ट्यूशन का काम, जो भी काम मिल रहा है, अगर डेली के डेली कंप्लीट करने लग जाओ ना, जब भी टाइम मिलता है करो। ऐसा नहीं कि पढ़ते रहना खेलना नहीं, सब कुछ का टाइम मैनेज करना चाहिए हमें, ठीक है। अब टीवी देखने बैठ गए भैया, अब तुम टीवी में कोई कार्टून देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कुछ देखने बैठ गए, तुमने सोचा था मैं आधे घंटे देखता हूँ 10 मिनट, अब वो आधे घंटा तुम्हारा कब 1-2 घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। 9th 10th 11th 12th ये बच्चे मूवी देखेंगे, वीकेंड पे हो सके तो देख भी ले हो, लेकिन हर रोज़ की बात है, स्कूल जब खुला रहे तब के टाइम में मूवी, तो तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, वक्त देखो तुम्हारे पास मेनली 10th वाले और 12th वाले खासतर से, तुम्हारे पास टाइम है, खुद सोच लो, विचार लो, तुम्हारे दिसंबर में प्री बोर्ड है, अब फरवरी के मिड से स्टार्ट है तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम। थोड़ा दिमाग सोचो ना, तुम्हारे पास देखो ब्रेन सबका एक जैसा होता है, कोई जीनियस पैदा नहीं होता, सच्चाई बता रहा हूँ। जो जितना हार्ड वर्क करता है ना, उसको रिजल्ट भी उतना ही अच्छा मिलता है, सीधी बात, सच्चाई बता रहा हूँ। अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी खुद के हाथ में, या तो ज़िंदगी संवार लो या तो बिगाड़ लो, डिसाइड खुद कर लो क्या करना है। मेरा काम था समझाना, तुम्हारे मम्मी पापा का काम होता है समझाना, अब सारा चीज़ तुम्हें होल्ड करना है। जनरली क्या होते हैं, कुछ बच्चों का टेस्ट लो ना, तो टेस्ट से भागते, क्यों भागते वो टेस्ट से? क्यों भाई, टेस्ट ही तो है, सज़ा तो नहीं मिल रही तुम्हें। टेस्ट जो टीचर बना रहा है उसको भी मेहनत लगता है टेस्ट पे। अगर ऐसा होना तुम्हारे लिए फॉर्मेलिटी होता है, कुछ टीचर करते हैं, टेस्ट वेस्ट नहीं लेते, फॉर्मेलिटी, क्लास में आए ठीक है, बच्चे आए तो ठीक है, अटेंडेंस लगी, अपना पढ़ा लिखा के टेस्ट नहीं लेते। लेकिन टेस्ट जो सही टीचर होता है वो टेस्ट लेता है, टाइम टू टाइम हर चैप्टर जनरली कराने के बाद टेस्ट लेता है, देखता है कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है। कुछ बच्चे तो टेस्ट से ही भागते हैं, या बोलते हैं, मतलब जिस दिन आप टेस्ट असाइन कर दोगे ना, आप रख दोगे ना, उस दिन बच्चे, मतलब कुछ बच्चे तो गायब हो ही जाते। क्यों नहीं आए? सर पेट दर्द कर रहा था, सर कुछ हो रहा था, यहाँ चले गया था, मैं वहाँ चले गया था, मतलब अलग अलग बहाने होते हैं उनके। यही बहाने ना 5 साल बाद याद करना, जब चिल्लाते फिरोगे, आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, या कबाड़ी वाले, या बैटरी, आजकल तो बैटरी वाला रिक्शा बहुत चल रहा है, या आजकल वरना बिजनेस, ठेला, गोलगप्पे, बर्गर, पानी पूरी, चाय, ये सब ज़्यादा चल रहा है। देखो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं काम की बुराई नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, ये काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, मेनली मेरा मकसद है तुम पढ़ो भाई, पढ़ना बहुत ज़रूरी है तुम्हें, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है। हमें लिटरेसी रेट देखा जाता है भारत का, तो नॉर्थ इंडिया में हमारे पास जनरली कम ही आते हैं, और साउथ इंडिया का अगर कहा जाए हमारे पास, तो अच्छा खासा उनका लिटरेसी रेट है, चाहे बॉयज़ की ले लें, गर्ल्स की बात कर लें। नॉर्थ इंडिया में कुछ पेरेंट्स में और कुछ जो एरियाज़ में दिक्कत ये भी है कि हम अगर बिना पढ़े ही इतना पैसा कमा सकते हैं, तो हमको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? सही बात है भैया, तुमको क्या ज़रूरत है? लेकिन जो पढ़ाई लिखाई की जो अहमियत जो होती है ना, तुम नहीं जान पाओगे ना। तुम करोड़ों रुपये कमा तो लोगे, लेकिन पढ़ाई की क्या अहमियत होती है? पढ़ाई हमें संस्कार देता है, ठीक है। एजुकेशन एक वेपन का काम करता है। एक तलवार दिया जाए, एक पेन तरफ पेन, तो कौन जीतेगा? पेन जीतेगा। तलवार वाला तो तलवार चलाएगा भैया, अब पेन वाला तो एकदम केस वेस करेगा, रजिस्टर करेगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में फाइल करेगा, हाँ भैया हमारे जान को खतरा है, इनसे बचाइए। जो पढ़ा लिखा नहीं इंसान है वो तो तलवार ही चलाएगा ना।
तलवार चला लेगा, लेकिन तलवार चला के कर क्या लेगा? थोड़ी देर उछल कूद कर लेगा और क्या। लेकिन पेन जो पढ़ा लिखा इंसान है ज़्यादा उछल कूद नहीं करेगा, आराम से कुर्सी पे बैठे बैठे सिग्नेचर, हाँ भाई उसको उठा के लेके चले जाओ। तो अपने पावर का यूज़ करेगा, वो अपने बल का यूज़ करेगा। हमें यहाँ से नहीं, यहाँ से स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। ऐसे दोनों तरफ से स्ट्रांग होना चाहिए हमें, बुद्धि से भी, दिमाग से भी और यहाँ से भी। कहावत वो कहानी, अक्ल बड़ी है भैंस, ठीक है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो तो यही करेंगे, भाई भैंस बड़ी होती है, दिमाग तो इतना छोटा होता है, भैंस तो इतनी बड़ी होती है। देख लो कुछ बच्चे का, अब एक याद आ गया, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कोचिंग सेंटर में, जनरली मेरे पास ही हैं ऐसे, मेरे पास भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, एक आधी ही स्टूडेंट है ऐसे। उनकी फ़ीस टाइम पे आ जाती है, मंथ के शुरुआत में आ जाती है, ठीक है। लेकिन बच्चे वो बच्चा ट्यूशन में तुम्हें एक दिन नहीं दिखेगा, एक आध दिन अटेंडेंस लगाने के लिए मंथ में आ भी जाए तो ठीक है, न टेस्ट में आएगा, ना कोई चैप्टर स्टार्ट करा लो, कुछ भी करा लो, नहीं आता वो। बस वो दिखाने के लिए घर से निकलेगा टाइम पे, ट्यूशन के टाइम पे, कि हाँ मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, ट्यूशन का फ़ीस भी लेके आएगा, जमा करेगा, जिससे टीचर्स उसके घर पे फ़ोन करके ना करें, हाँ जी आपका बच्चा ट्यूशन नहीं आ रहा है, ना ही आपकी फ़ीस जमा हुई है, ठीक है। इसलिए इसको फ़ीस जमा करवा देता है कि कम से कम एटलीस्ट मेरे घर पे कॉल ना जाए, कि टीचर भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, ठीक है। तो ये उनको ये बता दूँ कि भाई टीचर को तो तुम खुश कर रहे हो, यानी मुझे भी खुश कर देते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नुकसान अपना कर रहे हो। हम भी जनरली टीचर होते, मैं भी जनरली ऐसे स्टूडेंट्स को, देखो ने मैं लेकिन कॉल करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को, ठीक है। जनरली टीचर्स नहीं करते, लेकिन मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी कॉल करता हूँ, उनके घर भी कॉल करता हूँ, जनरली जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ। मैं हर एक स्टूडेंट्स को मैं डंडा तक उठा लेता हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर बदनाम हूँ ना, मेरे पास स्टूडेंट्स, ये देखो मेरे पास दो ही स्टूडेंट्स जो सुधरने वाले होते हैं ना, या तो मेरे पास टिक के जो बिगड़े हुए रहते हैं, अच्छे से बिगड़े हुए रहते हैं, उनको मैं तो सुधार देता हूँ एक आध डंडा वंडा लगा के, ठीक है। और जो एक आध बार पिट गया, ज़्यादा कभी कभी डंडा तेज़ लग जाता है, तो क्या हो जाता है, बच्चे भाग भी जाते हैं, ठीक है। तो नुकसान तो मेरा होता है, ठीक है। अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो सुधर जाते हैं, जो नहीं हैं उनके फैमिली के तरफ से ये होता है कि हाँ भैया हमारे बच्चों को कुछ ना कहें, आप डंडा ना मारे, सीधी बात है, ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं जो करना है करो, आप भैया एक बार डंडा मार दिया, एक बार डंडा तो हो जाता है, हाँ जी आपने कैसे मार दिया, ये कर दिया, देखो सूज गया हाथ पैर, देखो। तो ये भी हो जाता है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं आते हैं टाइम पे फीस जमा करते हैं, चलो उनका तो थैंक यू तो है ही, लेकिन भाई आके पढ़ लो, नुकसान अपना ही कर रहे हो, ठीक है, नुकसान अपना ही कर रहे हो, नुकसान तो अपना ही कर रहे हो। अब किस तरीके से नुकसान कर रहे हो ना, अब तुम अपना एग्ज़ाम देना, पता चल जाएगा रिजल्ट आने पे। ये मोबाइल चमकाने से फेसबुक जनरली तो आजकल जो स्टूडेंट्स ने सोशल साइट्स पे इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं ना, आलतू फालतू की चीज़ें देखते हैं, आलतू फालतू की चीज़ें बातें करते हैं वो जनरली। इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्या क्या मिलता है भाई स्क्रॉल करके या चला के, इंस्टाग्राम पे रील देख के या रील बना के, किसी की फ़ोटो पोस्ट करके या कोई चीज़ के देख के मिल क्या रहा है तुमको? कुछ बेनिफिट है? पैसे आ रहे हैं तुमको कुछ भी? मतलब ये एज है तुम लोग की, मतलब 9th-10th वालों को तो बिल्कुल ही इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब नहीं चलाना चाहिए, 9th-10th 8th वाले जो स्टूडेंट्स हैं। एक तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो चक्कर खेलते हैं ना, एक तो मुझे इस पे हंसी भी आती है, ठीक है। अब मैं क्लासरूम, मेरे ही क्लास में मैं जनरली मैं देखता हूँ, ठीक है, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए समझ नहीं आ रहा, लेकिन गर्ल्फ नहीं, चलो इसका रहने देते हैं, ठीक है। उन्हें जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे सर क्या आप मतलब यूट्यूब पे वीडियो बनाते तो हमारी ही पोल खोल देते हो आप लोग, आप मतलब। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ना जो खेल खेल रहे हो ना तुम लोग, ये खेल सफल नहीं होएगा तुम्हारा। ये इस एज में तो सही है, लेकिन आगे जाके तुम्हें पछतावा होगा, सर पीटोगे, बता रहा हूँ, कोई 5 साल, ज़्यादा नहीं, 9th-10th वालों 5 साल सिर्फ तुम्हें सर पीटोगे दीवार पे, याद करोगे। एक संजय नाम के सर थे, मतलब संजय नाम के सर एक हमारे पास, हमें पढ़ाया करते थे, समझाते भी थे, बहुत अच्छे सर थे, लेकिन हमने उनकी बात आज नहीं मानी। और हम क्या देख रहे हैं, सर पीट रहे हैं, आज पछतावा हो रहा है। अभी मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं किसी का, कुछ स्टूडेंट्स को मैं आइडिया बता रहा हूँ कि ये कैसा होता है ना पढ़ने वालों के साथ।
एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है, वो बंदा ठेले पे कुछ बेच रहा था आलू या प्याज कुछ बेच रहा था। मैंने ध्यान से नहीं देखा क्योंकि मैं तेज़ी के साथ जा रहा था, ठीक है। तो एक दोस्त दूसरे से, यार तुम क्या आलू प्याज बेच रहा है, तू वेल्डिंग का काम सीख, उसमें पैसा बहुत है। अब देखो एक दोस्त दूसरे दोस्त को सिखा भी क्या रहा है, क्योंकि उसी दोस्त ने तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, और उसको सिखा भी रहे, अरे वेल्डिंग का काम सीख ले, वेल्डिंग के काम में पैसा बहुत है। यही चीज़ अगर उसको स्कूल लाइफ में अगर उसने उसको ये बताया रहता कि भाई पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूँ, दोनों भाई अच्छा सा बिजनेस करेंगे, पढ़ लिख के अच्छी खासी नौकरी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे या डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनेंगे, मतलब ये इसमें आगे ही बता रहा हूँ। तो आज ये आइडिया से, यानी कि ये उसे आइडिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वेल्डिंग का काम सीख ले, वेल्डिंग बहुत पैसा है। मतलब क्या ही कहूँ, मैंने कुछ जने को देखता हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता। उस दिन मैंने एक, छोड़ो यार, मैं किसी का मजाक ऐसे लग रहा होगा, मुझे खुद लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ किसी का, नहीं बोलूँगा मैं इस बारे में, छोड़ो। अब देखो, पढ़ने वाले हैं ना, पढ़ने वाले बच्चे संभल जाएंगे, अब पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने आज का जो थंबनेल जाना है इसका वीडियो का ऐसा रखा है कि चलो आज कुछ फालतू बातें करते हैं। अभी मैंने थंबनेल रखा ना, अब ये जो थंबनेल देखते ही ना, अब दिमाग में घंटी बजेगा, अरे भाई संजय सर ज़रा क्या फालतू बात करते, ज़रा हम भी देखते। भाई तुम लोगों का इंटरेस्ट ही आता है फालतू बात करने में, तुम लोगों का इंटरेस्ट ही जागता, अरे चलो भाई फालतू बात करनी। पढ़ाई के बाद में तो झूठ नहीं बनेगा, लेकिन फालतू जहाँ बात हो रही हो ना वहाँ पे, अरे देख क्या फालतू बात हो रही है भाई, किस बारे में बात हो रही है, चलो हम भी सुने, हम भी कर लेते, थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब बातें, मतलब पढ़ाई में कंट्रीब्यूशन जीरो है, ठीक है। पढ़ाई में कंट्रीब्यूशन तुम्हारा जीरो है, तुम्हारी ग्रोथ तक जीरो है। कर क्या रहो अपनी ज़िंदगी के साथ, ज़िंदगी बर्बाद करो। तुम अगर कोई 10th क्लास में या 12th क्लास के स्टूडेंट जनरली ये देख रहे हो वीडियो, तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, तुम अगर 10th में फेल होते, तुम्हारे मार्क्स गंदे आते, तुम्हारी बदनामी तो होगी, तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। शायद तुम्हें फ़र्क पड़े तो तुम रोना भी स्टार्ट कर दो, लेकिन रोने से क्या फ़ायदा, जब तुम्हें मेहनत करना था तुमने की नहीं। अभी भी टाइम में मेहनत कर लो, लेकिन तुम फेल हो गए ना, तुम्हारे घर वालों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस चीज़ का। उनको मतलब रिग्रेट फील होगा, उनको रोना भी आएगा, यार हमने अपने बच्चों को इतना मेहनत से इतने अच्छे जगह पढ़ाया, इतने अच्छे स्कूल में, इतने अच्छे कोचिंग में दे, इतनी फ़ीस दी हमने, लेकिन हमारा बच्चा सक्सेस नहीं हुआ। तो क्या चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स ये फील करें, तुम्हारे पेरेंट्स की बदनामी हो? डिसाइड कर लो खुद। देखो मैं काफ़ी ज़्यादा, मैं कुछ दिनों से परेशान हो गया हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों से, मैं तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई स्टूडेंट्स तो ऐसा होता है रेगुलर होता ही नहीं क्लास में, सर पेट में दर्द हो रहा था, सर पेट में दर्द तो अलग माना, जनरली आज के टाइम में ये सुनने को, सर मूड नहीं है आज मेरा पढ़ने का, आज मेरा ट्यूशन आने का मूड नहीं था, मैं इसलिए नहीं आया, मैं नहीं आई। ये क्या बात है, अब मूड के हिसाब से क्या है, खाने की चीज़ दे रही है, अरे आज मूड नहीं है मेरा खाने का या पीने का, क्या मतलब क्या है, खाने पीने की चीज़ है जो मूड के हिसाब से करोगे, पढ़ने की चीज़ है भाई। मैं क्या बोलूँ, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन है भर डालो, गाली देनी है मुझे गाली दे डालो, कोई दिक्कत नहीं है। नेताओं का फंडा देखते हो क्या होता है, अपना काम बनता है, बाहर में जाए जनता, सिस्टम यही चलता है। फ्यूचर अगर बनाना है, ज़िंदगी में कुछ सोचा है, अपने सपनों को पूरा करना है, ठीक है, तो पढ़ लो, मैं यही करूँगा। मेरे से जितना हेल्प हो सकता है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऑफलाइन में भी यही कह रहा हूँ, ऑनलाइन भी मैं यही कह रहा हूँ यूट्यूब पे, कि मेरे से जितना हेल्प हो सकता है, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर तक दे चुका हूँ एक वीडियो में, ठीक है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरे से जितना हेल्प हो सकता है मैं करूँगा। किसी को दिक्कत हो सकता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत है, चाहे तुम्हारी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। पढ़ने वाले बच्चों के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, ठीक है। ये जनरली जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको पता है, जो 2 साल पहले मेरे पास स्टूडेंट थे ना, पढ़ने वाले थे ना,
उनके साथ में अभी भी मेरी बातें होती हैं उन लोगों के साथ। ये जो पढ़ने वाले हैं, अरे उनको तो मैं पूछता भी नहीं हूँ, मैं इग्नोर मार देता हूँ उनको। वो क्या इग्नोर मारेंगे मुझे, मैं इग्नोर मारता हूँ उनको। देखो आगे भी क्या है, 9th 10th ये जो क्लास में मेहनत कर लोगे ना, आगे वही तुमको मेहनत कम करना पड़ेगा। 10th तक का मेनली अगर मैं कहूँ तो 10th तक का जो कोर्स होता है ना, 6 7 8 9 तक का, अगर किसी को ये कोर्स स्ट्रांग हो जाए यहाँ पर, चाहे साइंस SST मैथ जनरली और इंग्लिश ये सब स्ट्रांग हो जाए इनका, तो ये SSC बैंकिंग रेलवे ये सब एग्ज़ाम जो होते हैं ना इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, रीजनिंग वीजनिंग फिर बाकी आ जाती है, अलग बात है। चाहे नीट की देखो, अब साइंस साइड ना, अब साइंस साइड की अगर मैं अभी नीट वाले की बच्चों की बात नहीं करा, ठीक है, तो मैं जनरली मैं 10th 9th 10th वालों की ये बात कर रहा था। मैं इसलिए कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा 9th 10th 11th 12th वालों से कि भाई पढ़ लो, कुछ ज़िंदगी में करना है तो ये बात करने से या फालतू का टाइम पास करने से, गेम खेलने से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, जनरली एक बच्चा आगे कह रहा सर वे एक गेमर बना टॉपर। ठीक है, मैंने कहा भाई सोचने की बात है, फिर एक गेमर टॉपर बनी गया। बोला सर हमें भी बनना है। मैंने कहा गेम भी खेलते हो तुम? हाँ सर मैं गेम तो खेलता हूँ। लेकिन मैंने कहा कि तुम गेम तो खेल लेते हो लेकिन पढ़ने में तुम पूरा जीरो हो, ये बताओ क्या करना है फिर? बोला सर बात तो सही है, मैं पढ़ने में जीरो हूँ लेकिन गेम में खेलता हूँ। तो मैंने कहा क्या करना है? बोला कि उसने रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं दिया, मतलब छोड़ी रिस्पॉन्स न दिया। ठीक है, फिर कह रहा है सर ठीक है अब दूंगा पढ़ाई पे ध्यान। हम देखते हैं हम भी कितना पढ़ाई पे ध्यान देता है। देखो हर चीज़ अपनी जगह होता है, प्राइमरी चीज़ तुम लोगों का होना चाहिए अभी पढ़ना ही होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट तुम लोगों को सीखना है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो मुझे एक मैसेज करना या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, बताऊँगा कि टाइम मैनेज कैसे करना चाहिए स्कूल के हिसाब से, सुबह के मतलब स्कूल के हिसाब से, और तुम्हारे स्कूल नहीं है उसके हिसाब से, छुट्टी जिस दिन है उसके हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से। ठीक है ये चीज़ की बात। अब मेनली मैं नीट और जेई की बात करूँ। ठीक है, नीट एग्ज़ाम की और जेई मेंस की, ये 2024 में दो देने वाले हैं स्टूडेंट्स। NTA ऑर्गेनाइज करवाता है। तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना, तुम लोगों के 2023 का जो लिस्ट देख लेना, कितने स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे नीट के। 21 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। सीट कितनी है? 1 लाख भी सीट नहीं है, 1 लाख भी सीट नहीं है। तो कौन से किस बच्चे का एडमिशन होगा? और सब कैटेगरी बटी हुई है, SC ST OBC। ठीक है, आर्मी कोटा अलग, फिर अदर फर्दर पता नहीं कौन कौन से कोटा हो जाता है, PWD कोटा आ जाता है, EWS आ जाता है। देखो अगर कोई SC ST में या OBC या कोई भी कैटेगरी में आता है ना, उसको तो ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हाँ भाई मैं SC का हूँ ST का हूँ, मैं तो इतना मार्क्स ले आऊँगा ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भैया सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज़ ही निकाल दो कि तुम आरक्षण कैटेगरी में हो। नहीं हो तो ठीक है, कुछ में नहीं है, वो तो बाद की बात है, सेकेंडरी चीज़ है। लेकिन अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो, तुम्हें रैंक लाना है, तुम्हें अगर इज्जत चाहिए, नाम कमाना है, तो तुम्हें रैंक लेके आना है। ठीक है, जनरली SC ST वाले ये चीज़ सोच निकाल दो, तो क्योंकि तुम लोगों में भी अब कंपटीशन आने लगा है। ठीक है, तुम लोगों की भी कट ऑफ अच्छी खासी जाने लगी है। ठीक है, और तुम लोग तो ये चीज़ सबसे पहले, अगर इस कैटेगरी के लोग हैं SC ST OBC या EWS PWD जिस भी आर्मी कोटा के हैं, ये निकाल दो भाई कि तुम लोगों का ये कैटेगरी लग रहा है, तो अपने मम्मी पापा के बदौलत तुम ये किसी के पेरेंट्स आर्मी में हैं, अरे आर्मी वालों में है तो आर्मी कोटा लग जाएगा, अरे हमारा तो कम मार्क्स में हो जाएगा। अरे भाई कॉलेज में जाओगे तो भाई पूछेगा हाँ भाई कितने नंबर आए? बोलेगा अरे यार मेरा तो 300 में ही हो गया। क्यों भाई कैसे हो गया? अरे मेरा आर्मी कोटा था भाई, PWD था। अरे भैया अगर रैंक रहेगा ना तुम्हारा 650 600 साढ़े 650, भाई क्या किया तूने, कैसे पढ़ा? तुम्हारे इंटरव्यूज़ भी होंगे, मैं भी इंटरव्यू लूँगा तुम्हारा। ठीक है, बताना, मैं भी इंटरव्यू लूँगा तुम लोगों का। यार हमें ऐसे स्टूडेंट ही तो चाहिए, हमें जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए, फेक स्टूडेंट नहीं चाहिए हमें। जो टॉप इंस्टीट्यूट वाले फेक स्टूडेंट्स खरीद लेते हैं, हम लोगों के पास पैसे नहीं भैया। हमारा बजट देख लो, छोटा सा बोर्ड है, छोटा सा सेटअप है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, मार्कर है,
हमारे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, देख लो। हम क्या ही पैसे देंगे, 1000 देने की हैसियत नहीं है अभी हमारे पास। सच्चाई बता रहा हूँ, हम खरीदते नहीं स्टूडेंट्स को, हम तो जेन्युइन स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो नीट और जेई वालों से बात यही कहूँगा कि जेई का तो एग्ज़ाम तो शायद 1-1.5 महीने में अभी जनवरी में आ जाएगा, और नीट वालों का तो फिक्स है ना, 5 मई को फिक्स हो चुका है एग्ज़ाम आई थिंक। तो देख लो, टाइम मैनेज करना शुरू कर दो। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ना उसको ख़त्म कर लो, ठीक है, और वीक वाले पे फिर ध्यान दो। और 12th क्लास में हो, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो फिलहाल नीट जेई छोड़ो और बोर्ड पे ध्यान दो, क्योंकि थ्योरी पोर्शन कर लोगे ना तुम्हारा अपने आप जेई और मेंस या नीट एग्ज़ाम सब निकल जाएगा। तो हमें 12th पे पहले फोकस करना है, फिर बाद में उसे नीट या जेई पे फोकस करना है। हुआ था ना अभी कुछ साल पहले, पता नहीं, मुझे याद नहीं है कौन से सब में कब हुआ था। एक जने का ऐसा हुआ था कि उसने जेई मेंस क्रैक कर लिया, आई थिंक एडवांस भी क्रैक हो गया था, और उसके फिजिक्स में ही मार्क्स कम रह गए थे, आई थिंक 23 नंबर रहे थे। तो 23 नंबर यानी फेल ही है ना, 100 में से 23 नंबर। रीचेकिंग हुआ, प्रैक्टिकल के मार्क्स भी उसके जनरली अच्छे खासे दिए गए थे। तो रीचेकिंग क्वेश्चन पेपर मतलब आंसर सीट दोबारा चेक हुआ, रीचेक होने के बाद ही पता चला कि उसके 1 मार्क्स तक नहीं बढ़े, 23 नंबर रहे बेचारे के। तो फेल तो मतलब फेल। अब बोर्ड एग्ज़ाम में 12th में फेल तो क्या हो जाएगा, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने वाला। तो सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस कर लो, फर्दर बाद में इस पे ध्यान देना, क्योंकि अगर बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे ना तो फिर तो क्या ही मतलब, क्या फ़ायदा हुआ उस तुम्हारे जेई मेंस या नीट क्लियर करने का। ठीक है, अगर दोनों की तैयारी अगर करते, देखो तुम लोगों को ना पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी हमारे लिए छोड़ दो, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, नहीं भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। तुम लोगों को ना एक सीट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, वो भी अच्छे नंबर के साथ, और डिसेंट मेडिकल के लिए, मतलब जैसे अच्छा खासा, जैसे दिल्ली मेडिकल में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। जैसे दिल्ली एम्स में तो कोई कोटा अलाउ नहीं होता, मतलब ऑल इंडिया रैंक नहीं देखा जाता है इसमें। तो 85% कोटा जो चलता है ऑल इंडिया स्टेट रैंक वालों का, वो नहीं यहाँ पे होता है। जैसे कोई दिल्ली से 12th पास किया है ना तो उसका 85% कोटा लगता है, ठीक है, 15% अदर स्टेट में हो जाता है, तो एम्स में नहीं लगता है, फर्दर अदर मेडिकल कॉलेज में लग जाता है। तो जैसे हमारे पास दिल्ली में काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, खासकर से 3-4 मेडिकल कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं, जैसे दिल्ली एम्स हो गया, MMC मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर हो गया लेडी हार्डिंग हो गया, ठीक है, लेडी हार्डिंग के बाद सफदरजंग VMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज हो गया। इसके बाद हिंदू राव का नाम चेंज करके उसका वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज नाम रख दिया गया थिंक। और भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन दिल्ली के टॉप मोस्ट में 5 से 6 मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली से अगर तुम MBBS करते हो ना, उसका कुछ अलग ही मतलब ये होता है, उसका हेल्प, उसका ना बेनिफिट तुम्हें आगे देखने को मिल जाएगा। अगर तुम MBBS के बाद PG करने जाओगे ना, तुम्हें उसका बेनिफिट, तुम्हें PG जब करोगे तब बेनिफिट मिलता है उसका अच्छा खासा। तो मैं भी दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। अगर अच्छे से तैयारी करो, नीट में जेई में सिलेक्शन लो, डॉक्टर बनो भाई, हमसे भी मिलने आओ, हम भी इंटरव्यू लेंगे आपका, और दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लीजिए। हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो ज़रूर मैसेज करें, कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का ऐसे एक कहानी है, 2023 का, इसी साल का है, बंदे के अच्छे खासे नंबर आए थे शायद, आई थिंक मुझे लगता है उसके 630 से लेके 650 से अबव था आई थिंक। बेचारे ने काउंसलिंग का फॉर्म भरने का कुछ आइडिया नहीं था उसको, और उसके टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ा था वो, बताओ ज़रा। उनके इंस्टीट्यूट वाले ने हेल्प नहीं की, इंस्टीट्यूट वालों ने, ठीक है, नाम रैंक ले लिया, इंस्टीट्यूट वालों ने हेल्प नहीं किया कि काउंसलिंग का फॉर्म भरते इसमें। बंदे का एक मतलब फर्स्ट राउंड में भी नाम आया, सेकंड में शायद नाम नहीं आया था, पता नहीं, याद नहीं मुझे सही से। अब पता है कहाँ मिला मेडिकल कॉलेज? कश्मीर में जाके मिला था मेडिकल कॉलेज, सोच लो। मतलब इतना अच्छा मार्क्स लाने के बावजूद भी 650 या 680 के करीब मार्क्स थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कश्मीर में जाके कॉलेज मिल रहा है भाई, बताओ ज़रा। दिल्ली का कोटा था उसका 85%, फिर भी
मतलब कश्मीर में जाके यार ये राजस्थान ले सकता था, यूपी ले सकता था, मतलब काउंसलिंग का फॉर्म भरते समय उसने कुछ गलती की फिर। ठीक है, तो सिलेक्शन तो लेना ही है। फिलहाल में बोर्ड एग्ज़ाम पे फोकस करना है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आई थिंक अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो अच्छे क्या, काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकें। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ ये सब है। तो फिजिक्स बोल रहा हूँ, बायो और केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। केमिस्ट्री तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है तो अच्छे से पढ़ें। ये बात करो, तुम लोग नीट वालों, जेई वालों के पास और बोर्ड एग्जाम वालों के पास तो वक्त ही कम है ना के बराबर। तुम तो खेलना वलना भूल ही जाओ, कम से कम 8 घंटे तो पढ़ाई करो। देखो 8 घंटे पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आप 8 घंटे डिसेंटली पढ़ने के लिए ही कहा जा रहा है आप लोगों को। यानी किताब लेके बैठ गए आराम से, यार मम्मी पापा अच्छा जा रहे हैं, ठीक है दिखा देते हैं उनकी भाई हम भी पढ़ रहे हैं। हाँ मम्मी पापा खुश हो गए, भाई मेरा बच्चा पढ़ रहा है कितने अच्छे से। देखो तो सिलेक्शन तो पक्का होना है। अरे बोर्ड में भाई 90 क्रॉस करेंगे। ठीक है, इस गलत फहमी में अपने पेरेंट्स को मत रखो। ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ, अगर ऐसे होना तो सुधर जाओ भाई, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं पेरेंट्स को धोखा देते हैं, धूल जोतते। मैंने कहा नहीं था अभी, एक 10th 9th के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टाइम पे फीस आ जाती है लेकिन ट्यूशन आते नहीं। ट्यूशन आने के टाइम पे वो पता नहीं ट्यूशन ना आके कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाते पता है? बताने की ज़रूरत है भाई, वो पता है ना डिब्बा डिब्बी का खेल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो भाई वो गर्लफ्रेंड को टाइम दिया होता है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है वो, पता है। अब वो गर्लफ्रेंड तो भाई ठीक है, गर्लफ्रेंड भी, अब वो लड़की का जो बाप है वो भी उसके लड़के से शादी उसका क्यों कब करेगा पता है तुम्हें? उसको भी अच्छी खासी सैलरी होगी, एक पैसे कमाएगा तो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और एक चीज़ तो भारत देश में अब क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, यहाँ के नेता लोग, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पता चला है वीडियो पे कुछ कांड हो गया फिर। तो नेताओं का फंडा यही चलता है, अपना काम बनता बाहर में जानता है। भारत देश में ना जितने भी बड़े हैं ना, पैसे के लिए भूखे हैं भाई सब, सच्चाई बता रहा हूँ। पैसा है तो सब पहचानेंगे वरना कोई नहीं पहचानेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। गलत चाहे किसी भी तरीके से, गलत तरीके से आज लोग पैसा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गलत, बहुत गलत तरीके से पैसा। आज भारत देश में सट्टेबाजी खुलेआम, मतलब सट्टेबाजी पे को प्रमोट कर रहा है। चाहे वो फिल्म एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों, खुलेआम प्रमोट करें। पता नहीं क्या है भाई, गलत डायरेक्शन में, यही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब उनके बच्चे तो भाई विदेश जा रहे हैं, लंदन, पेरिस, पता नहीं कहाँ कहाँ, वो MIT पढ़ने जा रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अलग अलग टॉप क्लास के वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन इधर मिसगाइड कर रहे हैं कुछ। तो यही काम है ना, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, सिस्टम यही चल ही रहा है। तो वक्त कम है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान मत देना, समझ गए? कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, क्योंकि दुनिया वाले तो कहते ही बहुत कुछ है। देखो जब तुम सक्सेस की तरफ जाओगे ना, सक्सेस की तरफ तुम जाओगे, तुम्हें गिराने वाले बहुत आएंगे। ठीक है, सक्सेस अगर तुम कुछ तरक्की या कुछ अच्छा काम करने जा रहे हो ना, तुम्हारा पैर पकड़ के खींचने की कोशिश करेंगे, मतलब ये कहावत है, खींचने की कोशिश, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तुम्हें। क्योंकि वो खुद आगे नहीं बढ़ सकते तो दूसरे को आगे बढ़ना देना भी नहीं चाहते, बढ़ने देना भी नहीं चाहते। ठीक है, लोग अपनी खुशी से इतने खुश नहीं आज के टाइम में जितना लोग दूसरों के खुशी से दुखी हो गए। सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आगे सक्सेस कर रहा हूँ ना, तो मेरे आसपास जितने भी, चाहे मेरे रिश्तेदार हो या कुछ, तो मेरे सक्सेस से वो टेम्प्रोरी सामने में दिखाएंगे कि हाँ भाई हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी तो अच्छे से जल रही होगी, मिर्च लग रही होगी उनके। अरे कैसे कर लिया भाई ये, वो कैसे किया? कुछ दिन तो बंदे की हालत बिल्कुल ही ख़राब थी, कैसे कर लिया इसने? वैसे तुम्हारी पढ़ाई के साथ तुम पढ़ोगे ना तो ऐसे कहेगा भाई पढ़ लो यो, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, अरे भाई बहुत अच्छा पढ़ता था भाई, दिन रात को देखता था, जागा रहता था, पढ़ता था। अरे तुम सक्सेस नहीं है ना, अरे भाई पढ़ता ही नहीं था, दियावारे गर्दी करता था भाई, कैसे हो जाएगा सक्सेस? एक्चुअल में उनका मन भी नहीं होता कि तुम सक्सेस हो। ठीक है, तो एक चीज़ और याद आया था अभी, क्या याद आया था कि हाँ देखो, जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, अगर तरक्की करते हैं तो बहुत लोग हमें गिराने के लिए आते हैं। जब इंसान मर जाता है तो लोग कंधा देने आते हैं, तब उठाने के लिए आते हैं। बताओ, जब जिंदा रहने में नहीं उठाया लेकिन मरने के बाद लोग उसको
उठाने के लिए आते हैं, सोचने की बात है ये। तो यही बोलूँगा, पढ़ लो थोड़ा, टाइम मैनेजमेंट सीखो, बहाने मत बनाओ। देखो जनरली पढ़ने वाले बच्चे बहाने नहीं बनाते, मेरे पास जनरली कुछ बच्चे बहाने बहुत बनाते हैं। क्लासरूम में ना ऐसे एकदम टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, बस कुछ क्वेश्चन पूछ लो तो अच्छा ठीक है। लेकिन ये टीचर्स की गलती बहुत निकालते हैं, पता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना जनरली तो वो गलती निकालते हैं। जैसे मैं अगर मान लूँ आज ही की बताऊँ, मैं कुछ लिख रहा था, ठीक है, तो मैंने कुछ लिखा तो बच्चे ना, टीचर्स की गलती, सर गलती हो गई आपसे, सर आपको इंग्लिश नहीं आती ना सर आप इंग्लिश पढ़ो। आप अगर आपका प्रोनाउंसिएशन भी, अरे सर ये ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते, ये होता है। अरे भाई, एक टीचर को तुम सिखाने लग रहे हो यार, जो तुम्हारा गुरु है, गुरु का तुम गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो। ये सब संस्कार में इंक्लूड होता है। देखो सच्चाई बता रहा हूँ, इंसान है, जब भगवान से गलती हो सकती है तो हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकता है, ठीक है। संस्कार सीखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मम्मी पापा, दादा दादी, ये आपसे जितने भी बड़े हैं, टीचर्स हैं, कोई भी हैं, पलट के जवाब मत दो उन्हें, इसका नुकसान आप ही को है, ठीक है। नुकसान मतलब बोलूँ तो पाप लगेगा, ऐसे वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, पाप लगेगा। चाहे वो तुम्हारे गुरु हो, टीचर्स हो, मम्मी पापा, कोई भी हो, मतलब जनरली तुमसे बड़े हों, पलट के जवाब मत देना। एटीट्यूड में बात मत करना, एटीट्यूड इंसान को खा जाता है, यानी कि ईगो की बात करूँ तो ईगो इंसान को खा जाता है। कोई चीज़ तुम्हें आता ना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको संस्कार सीखो भाई, संस्कार सीखो, क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम्हें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, तो अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से पूछो, क्या मैं ये कर रहा हूँ, ये चीज़ सही होगा या नहीं होगा। कोई चीज़ करने से पहले, बोलने से पहले 2-3 बार सोच लो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का गेम मत खेलो, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। और अच्छे से मेहनत कर लो, बहाने मत बनाओ, 10 तरीके के बहाने मत बनाओ पढ़ने के लिए। टेस्ट होता है, टेस्ट दो, पढ़ाई पे फोकस करो, रेगुलर क्लास आओ, अच्छे से पढ़ो, पढ़ के जाओ जैसे पढ़ने का तरीका। आज जो पढ़ाया गया, चाहे स्कूल या ट्यूशन में, घर जाके तुरंत रिवीजन करने में टाइम ही कितना लगता है, 5 से 10 मिनट पढ़ लो, फिर कल आओ ट्यूशन तो उसको पढ़ के आओ। ऐसे तुम अगर करोगे तो तुम्हारा देखना बैकलॉग रहेगा ही नहीं, तुम्हारा सब कम हो जाएगा। ये मत कहना किसी चीज़ में कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती तो मैं ये करूँगा ही नहीं। इस दुनिया में ना कुछ चीज़ ऐसा नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, हर एक चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है। बस ज़रूरत है तो हमें मेहनत करने की या उसमें पागलपन लाने की। क्या चीज़ इम्पॉसिबल, कुछ नहीं इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है इम्पॉसिबल, ये कहा है ना, कुछ कर ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। तो कुछ हमारे पास महान लोग हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अभी 2 दिन पहले ही गया हमारा आज़ादी संविधान दिवस गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और भी हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं, हमारे पास नेता भी कह लो, उनको लीडर्स कह लो, बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर लो, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात कर लो, कितने पढ़े लिखे थे, डबल MA पढ़े। देख लो एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तुम कहीं जाओगे पढ़े लिखे हो ना, तो कहीं पेन ही जाओगे चला के, छैनी हथौड़ी तो नहीं चलाओगे ना भैया। समझोगे कब इस चीज़ को, समझो, अभी समझ लो, वक्त रहते समझ लो, 5 साल बाद ऐसे सर पीटने की ज़रूरत ना पड़े तुम्हें। ये वीडियो लंबा ज़रूर हो रहा होगा, मुझे पता है कि हमारे पास, मेरे घड़ी में रात को बना रहा हूँ 12:55 हो रहे हैं। अब पता नहीं कितनी देर का वीडियो है, शायद 1 घंटा 40 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को देखना ज़रूर पहले पूरा। कुछ मैं बोलते बोलते मैं ज़्यादा बोल देता हूँ जनरली, क्योंकि पता है मेरे से ज़्यादा इंसान नफ़रत ही करते हैं। मेरे से जनरली इंसान नफ़रत क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। मेरे को सच बोलने की आदत है, और जो इंसान समझदार है, नफ़रत नहीं, मेरे पास आता है, बैठता है, कोई चीज़ समझता है, मैं समझाता हूँ। मैं अच्छे इंसान के लिए अच्छा हूँ, बुरे इंसान के लिए वो बुरा हूँ, ठीक है। ये चीज़ याद रख लो। तुमको भी मैं किसी और को खुश करने नहीं आया हूँ, ठीक है। बस सीधी बात, सच्चाई बताऊँ, मेरे को किसी और को खुश करने से मतलब नहीं है। मैं जो करने आया हूँ मैं कर रहा हूँ और करूँगा, ठीक है। मैं भला करने आया हूँ,
सबका अच्छा सोचता हूँ। अब मैं सोचूंगा और सबका भला करूँगा, चाहे वो अगर फाइनेंशियल हो सके तो फाइनेंशियल करूँगा, चाहे मेरी बॉडी से या एजुकेशन से जैसे हो सके मैं वैसे करूँगा, लेकिन मैं हेल्प करूँगा। लोग यही तो नहीं देखना चाहते। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो बहाने मत बनाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, बस एक ही बात कहूँगा। कुछ दिक्कत हो तो ये फालतू का बकवास वाला वीडियो देख लेना ज़रूर, ठीक है। फिर भी कुछ दिक्कत रह जाता है तो कमेंट करना, ठीक है। फालतू को बकलोलबाजी जिसे कहते हैं वो तो आपको करने में मज़ा ही आता है। और थोड़ा आलस छोड़ो, स्टूडेंट लाइफ में आलस नहीं होनी चाहिए। सब में आती है आलस, हमें भी आती है आलस, लेकिन क्या करें। अभी 12 बजे रात को 1 बज रहे हैं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लो, ठीक है। 1 बज रहे हैं, अगर मैं आलस आ जाती, मैं सो जाता, तो क्या मैं ये वीडियो बना पाता? नहीं बना पाता। क्या मैं आप लोगों की हेल्प कर पाता? नहीं कर पाता। ठीक है, तुम लोग वीडियो पे लाइक करो ना करो, ठीक, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सच बता रहा हूँ। जिसकी किस्मत अच्छी होगी ना, ये वीडियो ना उसके पास अपने आप पहुँच जाएगा, ठीक है। वो ऊपर वाला है, ठीक है। मैं कितना भी कुछ कर लूँ ना, कुछ नहीं होगा। जिसकी किस्मत ही अच्छी होगी वही ये वीडियो देखेगा, जिसको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना होगा, जिसको अपने सपने पूरे करने होंगे। और मैं क्या कहूँ, कुछ तो बोलने के लिए बचता तो है नहीं अब। फिर भी अगर कुछ होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर मैं कुछ भूल गया हूँगा तो कमेंट सेक्शन में ही बता दूँगा, क्योंकि हम तो कुछ प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में भी सॉल्व करते हैं। ऑफलाइन बच्चों के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ, ऑनलाइन वालों के लिए तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन वाले भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर किसी को आमने सामने बात करने में शर्म आती तो कुछ चीज़ों से, फालतू की चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। दूसरों की गलती मत निकालो, अपनी गलती सुधारो, ठीक है। एक उंगली किसी की तरफ करोगे ना, 4 उंगली तुम्हारी तरफ खुद होगा, याद रख लेना। चलो, किसी की गलती सुधारते हो तो वो भी अच्छी बात है। हमें किसी का गलती यानी किसी को डायरेक्ट करना चाहिए। वो कहावत है ना, आई कैन ओनली एडवाइस यू बट नॉट कंडक्ट यू। तो ये चीज़ है। और थोड़ा घमंड को, ईगो को, एटीट्यूड जो भी है, ये सब को त्याग दो। ये लो, एटीट्यूड इज़ ए ग्रेटिट्यूड। क्षमा कोई चीज़ को हेल्प करता है, प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ वर्ड और थैंक यू वर्ड, ये 2 वर्ड को ना अपनी ज़िंदगी में मतलब ये कर लो, अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। कोई कुछ तुम्हारी हेल्प करता है तो थैंक यू, कुछ करता है तो प्लीज़, नो वर्ड नेगेटिव वर्ड्स को आने मत दो, ठीक है। और क्या कहूँगा मैं, कहने के लिए कुछ वर्ड्स कभी काल कम पड़ जाते हैं। फिर मैं बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गया हूँ। किसी को कुछ बुरा लगा हो, किसी का नाम तो ऐसे मैंने नहीं लिया है, तो उससे मैं पहले हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लेता हूँ पहले। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, मेरी बात से अगर ठेस लगी हो कुछ, किसी के मन को, दिल को, दिमाग को, किसी को भी, लेकिन यार झूठ कितने दिन बोलोगे तुम? झूठ के सहारे कितने दिन जियोगे तुम? ना पढ़ के तो अपना ही नुकसान कर रहे हो ना। अपने मम्मी पापा से, टीचर से, अपने आप से और भगवान से तो झूठ नहीं बोल सकते ना तुम। तुम्हें तो पता है ना कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक झूठ छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है, तो तुम्हें पता ही है। सच का रास्ता अपनाओ, यही कहूँगा। हम बोलोगे कि सर आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसी बातें कर रहे हो, उन्हीं की जैसे। भाई इसमें जो लगना है लगा लो, ठीक है, मुझे क्या करना है। मैं तो चाहता हूँ आप लोग सुधर जाओ, पढ़ने लिखने लग जाओ। आप पढ़ोगे तो हमें भी बेनिफिट होता है कि हाँ भाई, एक संजय, तुम भी कहोगे, एक संजय नाम के सर थे जिनसे हम पढ़े, उन्होंने हमें समझाया, सही डायरेक्शन दिया उन्होंने, तभी हम इस मुकाम पे कुछ अच्छा बन जाओगे। तो वरना कुछ नहीं बन पाओगे। तो मैं ही रास्ते से गुजरूँगा तो तुम मुँह फेर के ऐसे घूम जाओगे। बोले भाई संजय सर जा रहे हैं, रास्ते में मिल गए, पहचानते होंगे, क्या पता कुछ रुक के पूछ ले तो क्या कहूँगा मैं? तुम मुंडी घुमा के चले जाओगे ना। देखो, मेरे से जितना हेल्प हो पाएगा मैं उतना करूँगा, ये तो मेरा वादा है आप लोगों से। मैं जनरली 10th तक को केमिस्ट्री साइंस पढ़ाता हूँ। 11th 12th और नीट जेई के बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री का टीचर हूँ। 7वीं में बायो भी ठीक ठाक पढ़ा देता हूँ। फिजिक्स
हाँ ठीक है, अगर कुछ टॉपिक तो मैं फिजिक्स का पढ़ा सकता हूँ, सारे नहीं, कुछ टॉपिक, लेकिन केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, ये चीज़ याद रख लेना। केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ाऊँगा अच्छे से। तो ये 2 सब्जेक्ट में तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और साइंस वाले तो साइंस में। ये जनरली जो हमारा ये जो वीडियो लेक्चर जो आएगा, हमारे 2 चैनल हैं जनरली, ठीक है। एक नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए टारगेट इजोनॉमी नीट प्लस बोर्ड है, एक है टारगेट इजोनॉमी स्कूल प्लस बोर्ड है। तो 2 चैनल पे ये वीडियो आएगा, ठीक है। अब जिसके पास पहुंच जाए वीडियो, मैं तो ऐसे लिंक शेयर कर दूंगा ना, जिसके पास पहुंच जाए वीडियो तो अच्छा है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया। जिसका किस्मत अच्छा होगा वही ये वीडियो पूरा देखेगा, ठीक है। लाइफ चेंजिंग वीडियो समझ लो, ये कुछ भी कह लो, मुझे तो लगता है लाइफ चेंजिंग वीडियो है, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल चुका हूँ इस वीडियो में, देख लो। अब मैंने बहुत फालतू बकवास की है, अपना टाइम वेस्ट किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये मेरा आज का जो टाइम जो है, मैंने 1 घंटा जो भी मिनट मैंने दिया है इस वीडियो को, ये मैंने टाइम वेस्ट किया है या फ़ायदा किया है, वो लोग डिसाइड आप लोग करोगे। देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा इस वीडियो को, और यहीं पे समाप्त करता हूँ। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो या लेक्चर के साथ, या किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, या किसी फालतू वाले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।